तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के। किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाती है। पिछले लेक्चर्स में हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, बायो-सावर्ट लॉ के, करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की फील्ड देखी, और सर्कुलर कॉइल का हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था। कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक हमारे पास वायर है जो इनफाइनेटली लॉन्ग है और इसमें करंट ऐसे जा रही है और यहाँ पे आके ये सर्कुलर शेप लेता है। उसके बाद में अगेन ये वापस चला जाता है इन्फिनिटी। और ये हो गया, ये सेंटर है और ये रेडियस है आर, और ये करंट आई, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। तो एक स्ट्रेट वायर जो इन्फिनिटी से आ रहा है, इस पॉइंट तक स्ट्रेट वायर है, फिर ये सर्कुलर शेप ले लिया इसने, सेमी सर्कुलर वायर हो गया, इसके बाद में अगेन स्ट्रेट हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसको तीन पार्ट में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। एक तो ये स्ट्रेट सेक्शन हो गया, इसको मैं 1 बोल देता हूं, फिर ये सेमी सर्कुलर सेक्शन हो गया, और ये आपका अगेन स्ट्रेट सेक्शन हो गया। तो अगर हम बात करें ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की, नेट मैग्नेटिक फील्ड ओ पे अगर निकालेंगे तो तीनों की वजह से तीनों हमारे वायर्स जो हैं, स्ट्रेट वायर, फिर सेकंड सेमी सर्कुलर, फिर देन अगेन स्ट्रेट वायर, इन सब का हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो नेट फील्ड एट ओ इज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ V1, V2 एंड V3। ये हमें करना होगा। अब देखिए, हम अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ये जो O है, ये जो स्ट्रेट वायर है उसके एक एंड पर है। जो V1 जो है एक सेमी इनफाइनाइट वायर की का केस हो जाएगा कि एक एंड इन्फिनिटी पे है, दूसरे एंड पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और रेडियस इसकी R है। अब हम डायरेक्शन की बात करें तो स्ट्रेट वायर में मैंने डायरेक्शन कैसे बताई थी। हम यहां पर ये x ले लेते हैं, ये y, और z एक्सिस ले लेते हैं बाहर की तरफ। तो अगर मैं जो O पे फील्ड निकालनी है तो अपने राइट हैंड के थंब को मैंने करंट के अलोंग रखा, तो और फिंगर्स अगर मैं ऊपर किसी पॉइंट की बात करूं, तो वायर के ऊपर किसी पॉइंट की बात करूं तो अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो फिंगर अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है, लेकिन मुझे तो O पे फील्ड निकालनी है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं अपने थंब को करंट के अलोंग करता हूं और अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हुए O पे लेके आऊं, फिंगर्स को कर्ल करते हुए O पे लेके आऊं, तो मेरी फिंगर्स जो है बाहर की तरफ पॉइंट करेंगी, मेरी फिंगर्स बाहर की तरफ पॉइंट करेंगी। इसका मतलब 1 की फील्ड जो हो जाएगी बाहर की तरफ होगी, मतलब बाहर, मतलब z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस। फिर आगे आपका सर्कुलर सेक्शन। तो सर्कुलर सेक्शन में मैंने बताया था कि करंट के अलोंग अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं। अगर मैं करंट के अलोंग अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करता हूं, तब भी मेरा जो थंब है वो आउटवर्ड शो कर रहा है, तो मतलब सेमी सर्कुलर सेक्शन की भी जो फील्ड है ऊपर, वो आउटवर्ड हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं थर्ड सेक्शन की। तो थर्ड सेक्शन की भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो अपने राइट हैंड के थंब को करंट के अलोंग करेंगे और अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जब फिंगर्स को कर्ल करेंगे O पे हम देखेंगे कि ये राइट हैंड है, राइट हैंड की थंब को मैं
उसके अलोंग रख रहा हूं करंट के अलोंग और फिंगर्स को कल करता हूं तो ओ पे फिंगर्स भी बाहर की तरफ निकलेंगी, तो थर्ड जो वायर है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो BO 1 की मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ये सेमी इनफाइनाइट वाला केस हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, बाहर यहां पर हो गया पॉजिटिव जेड एक्सेस, तो पॉजिटिव जेड एक्सेस है तो मैं यहां पे के कैप लिख सकता हूं डायरेक्शन के लिए। अब सेमी सर्कुलर हमारा है तो आर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू थीटा, लेकिन यहां में सेमी सर्कुलर है तो थीटा की जगह हमें पाई रखेंगे और इसकी भी फील्ड जो होगी वो बाहर की तरफ होगी, ये भी हो जाएगा के कैप। अब मेरे पास है थर्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सेमी इनफाइनाइट वाला केस हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, के कैप ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस पाई के कैप, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी आउटवर्ड, ये है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इस सवाल में, जो ऊपर किया था उसी की तरह ही है। इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, करंट ऐसे आ रही है, फिर ये ओ पे मुझे फील्ड निकालनी है, रेडियस आर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। तो यहाँ भी हमारे पास क्या है, 3 सेक्शन में इसको डिवाइड करेंगे, स्ट्रेट सेक्शन है, ये भी सेमी सर्कुलर सेक्शन हो जाएगा, ठीक है, फिर अगेन ये हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रेट सेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे नेट फील्ड एट ओ, ये ले लेते हैं, ये x हो गया, y है, z एक्सेस हो गया बाहर की तरफ, तो नेट फील्ड एट ओ इज वेक्टर सम ऑफ v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर। अब जो फर्स्ट वायर है उसके एक एंड पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो सेमी इनफाइनाइट वाला केस है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई। इसकी डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो आप बताया था कि अपने राइट हैंड के थंब को करंट के अलोंग हम रखेंगे और फिंगर्स को कल करेंगे, तो कोई भी पॉइंट जो इस वायर के ऊपर है वहां पर फिंगर्स लेके जाएंगे तो फिंगर्स अंदर की तरफ पॉइंट करेंगी, और जो कोई भी पॉइंट इस वायर से नीचे है, इस वायर से नीचे है, ठीक है ना, तो जैसे मान लो कोई भी पॉइंट मैंने यहाँ लिया, ये एक पॉइंट यहाँ लिया, तो अगर मैं इसको ए बोलता हूँ और इसको बी बोलता हूँ, तो ए पे अगर मैं कल करके देखूंगा फिंगर्स को तो ए पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी अंदर की तरफ और बी पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बाहर की तरफ। तो इसका मतलब फर्स्ट वायर की वजह से जो फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड मतलब अलोंग जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा के कैप। अगेन मैं कहता हूं सेकंड सेक्शन जो सेमी सर्कुलर है
उसका हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू पाई। अब इसमें हम क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं अलोंग द करंट। जब फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं अलोंग द करंट, तो हमारा थंब किधर पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। थंब हमारा अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब नेगेटिव z एक्सिस में। ये हो जाएगा माइनस ठीक है। अब स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर का की वजह से हम करेंगे, तो सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया m और यहाँ पे ले लिया n। अब स्ट्रेट वायर के लिए अगेन जो पॉइंट O हो जाएगा, वहां पे सेमी इनफाइनाइट वाला केस है, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। अब मैं फील्ड की बात करता हूं, तो अपने थंब को मैं रखूंगा अलोंग द करंट, अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा। तो M पे अगर मैं देखूं, तो अपनी राइट हैंड के थंब को मैं करंट के अलोंग रख रहा हूं और फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं, तो मेरी फिंगर M पे अंदर की तरफ पॉइंट कर रही हैं। और फिर जब घूम के ये कर्ल करेंगे, तो फिंगर्स घूम के बाहर की तरफ पॉइंट करेंगी। तो एंड पे अगर देखेंगे, तो एंड पे जो होगा वो बाहर की तरफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि थर्ड जो वायर है, उसकी वजह से भी फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, मतलब के कैप के अलोंग है। और ये आपका हो जाएगा BO म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर 2 माइनस पाई ठीक है। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो इसको अगर हम लिखें, माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन अगर ले लें तो ये हो जाएगा 4 पाई आर पाई माइनस 2 माइनस के। तो नेट फील्ड at O is along नेगेटिव z एक्सिस, क्योंकि पाई माइनस कॉमन लेंगे तो पाई माइनस 2 एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, माइनस के आपको डायरेक्शन बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, फिर इसने एक सर्कुलर शेप में आ गया, ये स्ट्रेट वायर, फिर सर्कुलर शेप, स्ट्रेट वायर, ये एंगल थीटा दे रखा है, इसमें करंट आ रही है आई, फिर ये ऐसे सर्कुलर आर के अलोंग गया, फिर ऐसे करंट है आई ऐसे, और ये है ओ, और ये है हमारा डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस भी है आर, और ये वाली डिस्टेंस भी आर। फाइंड
ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हमारे पास ये एक दे रखा है करंट का, करंट कैरिंग वायर्स दे रखे हैं, स्ट्रेट वायर भी है, सर्कुलर आर्क भी है, और ओ पे फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ये स्ट्रेट सेक्शन है, फिर ये सर्कुलर सेक्शन है, फिर ये स्ट्रेट सेक्शन है, फिर ये सर्कुलर सेक्शन है, फिर ये स्ट्रेट सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है, और ये तुम्हारा स्ट्रेट सेक्शन है। तो इन सभी सेक्शंस की वजह से हमें ओ पे फील्ड निकालनी है। तो हम बोल सकते हैं नेट फील्ड एट ओ इज वेक्टर सम ऑफ 1 + 2 B3 B4 B5 B6 एंड B7। ये चीज हो गई। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग एलिमेंट है, अगर पॉइंट इस लाइन पे कहीं पर हो, मान लो ये पॉइंट हो गया या फिर ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे फील्ड 0 होगी। ऐसे ही इस पॉइंट पे भी फील्ड 0 होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सेक्शन 1 जो है, जो पॉइंट ओ आ रहा है, इसी जो एलिमेंट है, जो वायर है 1, पॉइंट ओ उसी लाइन पे आ रहा है, तो इस 1 की वजह से फील्ड ओ पर 0 होगी। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड, जो थर्ड सेक्शन है, जो एलिमेंट है, तो जो ओ है उसी की लाइन पे आ रहा है, तो इसका थर्ड की वजह से भी फील्ड 0 होगी। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि फिफ्थ की वजह से भी 0 होगा, और हम बोल सकते हैं कि 6, 7 की वजह से भी फील्ड 0 होगी। तो नेट फील्ड की अगर हम बात करें, तो यहां पे हम लिखेंगे तो 1 0 है, 1 का 0 हो गई है। अब बचेगा कौन, V2 बचा, फिर B4 बचा, B2 बचा, B4 बचा, और B6 बचा। ठीक है, अब हमें इनका निकालना है। तो 2 जो है, 2 जो सर्कुलर आर्क है, x इधर ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, ये z हो गया। अब जो हमारा सेकंड सर्कुलर आर्क एलिमेंट है, बड़ी वाली जो सर्कुलर आर्क है, उसकी वजह से फील्ड निकालेंगे। तो अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब हमेशा हमारा अंदर पॉइंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा μ0I अपॉन में 4πr। अब जो इस बड़ी वाली r की रेडियस हो जाएगी r r r, ये हो जाएगा 3r, और डायरेक्शन इसकी वजह से अंदर की तरफ, मतलब माइनस का k कैप। अब हम बात करते हैं फोर्थ वाले की। तो फोर्थ की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अब थंब हमारा बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो μ0I अपॉन में 4π2r, मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो जाएगी बाहर की तरफ, मतलब k कैप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 6 की, तो ये हो जाएगा μ0I अपॉन में 4πr। अब इसकी वजह से जो हमारे सबसे छोटी वाली आर्क है, इसको नंबर 6 लिखा हुआ है, करंट के अलोंग फिंगर्स रखेंगे, थंब अंदर की तरफ बता रहा है, अंदर की तरफ हो जाएगा माइनस का एक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नेट फील्ड ओ पे हो जाएगी μ0I अपॉन में 4πr, हमने कॉमन ले लिया, और ये हो जाएगा आपका 1/3 माइनस 1/3 -1, और ये हो जाएगा प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और
नेट फील्ड हो जाएगी बी ओ बराबर म्यू नॉट 4 पाई आर, 6 एलसीएम ले लेते हैं, -2 -6 +3 -8 +3, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, 8 -3 -5/6 के कैप और फाइव म्यू नॉट आई 24 पाई आर। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ये क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास एक स्पाइरल कॉइल है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, अंदर वाली रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, टोटल टर्न्स एन, फाइंड magnetic field at O due to spiral coil। ये जो स्ट्रेट सेक्शन है, ये वाले, ये स्ट्रेट सेक्शन बहुत छोटे हैं, इनको हमें केवल जो सर्कुलर पोर्शन है उसकी वजह से फील्ड निकालनी है। इस स्पाइरल कॉइल में करंट आई फ्लो कर रही है और इसकी जो इनर रेडियस है वो ए है और आउटर रेडियस बी है। ओ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे हैं, जो भी टर्न्स हैं वो इसके बीच में है। जो भी टोटल टर्न्स हैं वो इतनी विड्थ के बीच में है। तो अगर हम ये कहें कि भाई ये विड्थ कितनी है, ये हो जाएगी b - a। तो सारे के सारे टर्न्स इस विड्थ में हैं, तो हम बोल सकते हैं कि b - a में टोटल टर्न्स तुम्हारे n है, तो यूनिट में टर्न्स हो जाएंगे n अपॉन b - a। अब डायरेक्शन देखें तो कोई भी कॉइल है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। हम किसी कॉइल के करंट के अलोंग अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब हमेशा हमारा अंदर पॉइंट कर रहा है। कोई भी कॉइल है उसकी वजह से फील्ड अंदर की तरफ आ रही है। अब हमने क्या करना होगा, हमें एक एलिमेंट ले लेते हैं हम, और एलिमेंट लेते हैं ये इस टाइप से मैंने एलिमेंट ले लिया। ये हमारा एलिमेंट हो गया। अब इस एलिमेंट की रेडियस हो जाएगी x और थिकनेस हो जाएगी dx। अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी क्वाइल्स आएंगी, उन सब क्वाइल्स की रेडियस x होगी। उन सभी क्वाइल, क्योंकि dx तो बहुत छोटा है, तो dx बहुत छोटा है,
तो इसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे, तो उनमें जितने भी टर्न्स हैं उन सब की रेडियस x मानी जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन एलिमेंट dn हो जाएगा। तो dn की वैल्यू यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स n अपॉन b माइनस ए, तो dn हो जाएगा n अपॉन b माइनस ए इंटू dx। अब कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी कॉइल हो, सब में करंट तो सेम है, सब में करंट सेम है, तो इस एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड एट एलिमेंट magnetic field A2 due to element is dB, और dB की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, कितने टर्न्स हैं, dn टर्न्स हैं, और एक टर्न की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन में 2r और रेडियस हो जाएगी आपकी x। तो dn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, n अपॉन b माइनस ए इंटू डी एक्स इंटू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2x। अब टोटल फील्ड अगर निकालें ऊपर, तो इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एन अपॉन में 2b माइनस ए डी एक्स अपॉन में x। अब ये जो है हमारा एलिमेंट है, तो सबसे पहला एलिमेंट तो हमारा यहां पे होगा, मतलब रेडियस a पे, सारे एलिमेंट a से लेके b तक के बीच में, तो इसका मतलब पहला एलिमेंट हमारा जो भी होगा वो रेडियस a पर है, और आखिरी वाला एलिमेंट हमारा जो होगा वो रेडियस b पर है, कि जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं वो a और b के बीच में मौजूद है। इसका मतलब इसको अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा x की वैल्यू a से लेके x बराबर b, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, म्यू नॉट आई एन अपॉन में ट्वाइस b माइनस ए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, और ln x मतलब a से लेके b, लिमिट लगाएंगे म्यू नॉट आई एन अपॉन में ट्वाइस b माइनस ए ln b अपॉन ए, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो हमने इसमें करा क्या, हमने एक एलिमेंट लिया जिसकी रेडियस x है, थिकनेस dx है, इस dx में जितने भी टर्न्स होंगे उनको dn बोल दिया, तो हमने बोला टोटल नंबर n है, तो जो भी विड्थ है, विड्थ हो गई b माइनस ए में जो टर्न्स है वो n है, यूनिट में टर्न्स हो जाएंगे n अपॉन b माइनस ए। अब इस एलिमेंट में नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे dn, तो यूनिट में इतने, तो dx लेंथ में कितने हो जाएंगे, dx से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये dx में जितनी भी टर्न्स है, dx तो बहुत छोटा है, सबकी रेडियस तो x हो जाएगी। तो सर्कुलर कॉइल का जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, तो हमने बोला कि इस एलिमेंट में जो टर्न्स है वो dn है और उन सब की रेडियस x है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू x रेडियस है, dn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आपका dB का एक्सप्रेशन आ गया। हमने सारे एलिमेंट्स की फील्ड निकालनी है, तो हमने क्या करा, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दिया। इसको इंटीग्रेट किया कहाँ से, a से लेके b तक इंटीग्रेट कर दिया, और फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
स्ट्रेट वायर है, करंट आई, इसको ओरिजिन बोल देते हैं, और ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपकी है वाई एक्सिस। एक पॉइंट है ए, पी बोल देते हैं, ए कॉमा ए, दूसरा पॉइंट है क्यू, और ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा ए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी एंड क्यू। तो ये 90 डिग्री पे इन्फिनिटी से एक वायर आ रहा है और इन्फिनिटी पे चला गया, इन दो पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो पहले पी की बात कर लेते हैं। एट पी, ये वायर इधर चला गया इन्फिनिटी पर, इधर ये चला गया इन्फिनिटी पर, ये ओ हो गया, ये आपका है पी। तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, करंट आई, करंट आई। अब मेरे पास दो वायर हम मान ले रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल वाला वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2। तो P पे अगर हम फील्ड निकालते हैं तो O को मैं P से जोड़ूंगा। तो अब देखते हैं, तो पहले 1 वायर की बात करते हैं। तो इस पॉइंट को P को मुझे O से एक एंड तो हो गया O और दूसरा एंड हो गया इन्फिनिटी। तो अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा एल्फा, ये पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि ये ए है, ए और ए। तो tan थीटा ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan एल्फा बराबर ए अपॉन ए, मतलब ये पाई बाई 4 हो जाएगा। और दूसरा ये एंगल हो जाएगा बीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो वायर नंबर 1 का ये हो जाएगा। एंगल्स हमने देख लिए। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो होगी वायर नंबर 1 की, अपने थंब को राइट हैंड के अलोंग द करंट रखा और अपनी फिंगर्स को पी के पास ले गए और फिर कर्ल किया। तो कर्ल करने पे ये पता चला कि फिंगर्स अंदर की तरफ पॉइंट कर रही हैं। तो 1 की वजह से जो फील्ड है ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, ये फॉर्मूला हो गया साइन एल्फा प्लस में साइन बीटा एल कैप क्रॉस आर कैप। तो यहाँ पर एल कैप मैंने बताया था एक यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये आपका हो जाएगा एल कैप। और आर कैप क्या है, हमें पी पे फील्ड निकालनी है, तो ये आपका हो जाएगा आर कैप। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ B1 म्यू नॉट आई, इस वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है A, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई A साइन एल्फा आपका हो जाएगा पाई बाई 4, और दूसरा एंगल हो जाएगा पाई बाई 2। और एल कैप इधर आप एक काम कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये जेड एक्सिस हो जाएगा। तो एल कैप हो जाएगा माइनस आई कैप, माइनस आई कैप क्रॉस आर जो हो जाएगा जे कैप, आई क्रॉस जे होता है के, तो आई क्रॉस जे के, यहाँ माइनस भी लगा हुआ है, दिस इज एक्चुअली माइनस के कैप। तो अगर मैं बात करूं
तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए साइन पाई बाय 4 1 बाई रूट 2 और ये हो जाएगा दिस इज 1 प्लस 1 बाय रूट 2 दिस इज माइनस के कैप। ठीक है ना। वैसे भी हम डायरेक्शन डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि करंट के अलोंग अपनी फिंगर थंब को रखेंगे और राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे पी पे, तो अंदर की तरफ पॉइंट कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं बाय 2। तो बाय 2 के लिए डायग्राम अलग सेपरेट बना लेते हैं। तो y2 हमारा ये है, ये फर्स्ट वायर था, इसका तो हमने कर लिया था। अब y2 की बात करते हैं। अब हमने ये जोड़ा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है, ये a है, तो हम जानते हैं ये वाला एंगल पाई बाय 4 हो जाएगा, इसको हमने अल्फा बोला। फिर दूसरे इस पॉइंट P को दूसरे एंड से जोड़ेंगे, क्योंकि ये वाला एंड तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये मतलब ये बीटा हो जाएगा। मतलब एक अल्फा है दूसरा बीटा है, किसी को भी बोल सकते हैं अल्फा, दूसरा बीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये अल्फा हो जाएगा पाई बाय 4 और बीटा हो जाएगा पाई बाय 2। यहाँ से अब डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि करंट के अलोंग थंब को रखेंगे और अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे, अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना। तो फील्ड तो अंदर की तरफ होगी इसकी वजह से भी। और वैसे ही अगर हम करें जिधर करंट है उधर एल कैप, इधर हो जाएगा आर कैप, तो V2 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हो जाएगा एल कैप क्रॉस आर कैप। ठीक है भाई। तो B2 आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए साइन अल्फा साइन पाई बाय 4 साइन बीटा साइन पाई बाय 2 मैग्नीट्यूड है। एल कैप यूनिट वेक्टर अलोंग द करंट, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो ये हो जाएगा आपका जे कैप क्रॉस आर कैप आपका हो जाएगा आई कैप। तो हम जानते हैं आई जे के, आई क्रॉस जे होता है आपका के, तो आई क्रॉस जे के होगा, लेकिन हम किधर जा रहे हैं अपोजिट जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई करेंगे दिस इज माइनस के। और वैसे भी देखें तो करंट के अलोंग थंब को रखेंगे तब भी फिंगर्स को कर्ल करने पे वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रही हैं, तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो V2 जो हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है। अब बात आई टोटल फील्ड की। तो टोटल फील्ड का मतलब क्या है कि दोनों वायर की फील्ड, तो वायर 1 की फील्ड और वायर 2 की फील्ड दोनों का वेक्टर सम। तो नेट फील्ड P पे जो होगी दैट इज फील्ड y1 प्लस फील्ड y2, इन दोनों का वेक्टर सम। तो ये था म्यू नॉट पहले वाले का, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए ये वाली फील्ड थी 1 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस के।
ये वाली इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला फील्ड जो है। वन प्लस 1/√2 माइनस के। सिमिलरली दूसरे का भी वही एक्सप्रेशन आ रहा है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है, तो ये भी सेम ही है। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए 1 प्लस 1/√2 माइनस के, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस, मतलब म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए 1 प्लस ये नेट फील्ड आ गई ई पर। अब बात करते हैं क्यू की। एट क्यू, अब यहाँ भी हमारे पास क्या है, वायर 1 वायर 2। तो पहले वायर 1 की बात कर लेते हैं। ये है, तो क्यू पे निकालना है, तो एक तो अगर 1 की वजह से निकालते हैं तो इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो और यहाँ से डालो परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अब Q पे हम फील्ड निकालना है, तो Q को O से जोड़ेंगे और इन्फिनिटी से। तो आपको बताया था ये जो भी एंगल मेजर किए जाएंगे वो मेजर किए जाएंगे ये रेफरेंस लाइन में। Q पे निकालना है तो Q से डालेंगे परपेंडिकुलर वायर वाली लाइन पर, तो रेफरेंस लाइन ये हो जाएगी। और यहां से अगर हम देखें तो ये अल्फा π/2 है, ये एंगल है आपका, ज्योमेट्री से ये π/4 हो रहा है, ये a है तो ये डिस्टेंस भी a है। तो इसके लिए गए हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे जाएंगे भाई ऐसे ही क्लॉकवाइज। तो मैंने बताया था बीटा यहाँ पे 2 पाई माइनस π/4 और बीटा आप सिंपली माइनस π/4 कर सकते हैं। डायरेक्शन की बात करी जाए तो डायरेक्शन डायरेक्ट भी देख सकते हैं। करंट के अलोंग अगर मैं अपने राइट हैंड के थंब को रखूंगा और फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो क्यू पे जो है करंट के अलोंग थंब को रखा और फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं, तो उधर के सभी पॉइंट्स में फील्ड अंदर की तरफ होगी। इस वायर से ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं फील्ड अंदर की तरफ होगी। और हम वैसे ही उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, एल कैप क्रॉस आर कैप से भी कर सकते हैं। एल कैप क्रॉस आर कैप से भी हम फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 की फील्ड म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा एल कैप क्रॉस आर कैप। तो यहां पर एल कैप किधर होता है, एल कैप है जिस लाइन के अलोंग करंट है वो एल कैप है, और ये भाई ये आर कैप है। एक्स वाई
तो यहाँ पर आप देख लीजिए b1 की वैल्यू हम निकालेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन में हो जाएगा 4 पाई a साइन, अब अल्फा, साइन अल्फा मतलब साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाई 4, नहीं बीटा यहाँ पे आया आपका, देखो ये बीटा की जो वैल्यू ली है हमने, ये है अल्फा तो पाई बाय 2, बीटा है माइनस पाई बाय 4, बीटा माइनस पाई बाय 4 है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये गलती नहीं होनी चाहिए, साइन बीटा माइनस पाई बाय 4, या 2 पाई माइनस पाई बाय 4 करोगे तब भी सेम ही आने वाला है। और एल कैप आपका है माइनस आई कैप, और आर कैप है आपका जे क्रॉस जे कैप, तो आई क्रॉस जे के माइनस के हो जाएगा, ये तो दिस इज माइनस के। माइनस साइन पाई बाय 4 तो माइनस 1/√2 माइनस के कैप हो जाएगा। अब हम दूसरे वायर की वजह से उसी पॉइंट पे देख लेते हैं। तो अब हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, ये जो क्वेश्चन कर रहे थे, हम क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था हमें इस स्ट्रेट वायर की। तो हमने वायर नंबर 1 का जो फील्ड हम क्यू पे निकाल चुके हैं, वायर नंबर 1 की फील्ड निकाल चुके हैं। अब जो वायर नंबर 2 है उसकी फील्ड हमें निकालनी है, 1 की निकाल चुके हैं और ये जो 2 वायर है उसका हमें फील्ड निकालनी है। तो अब है क्या, करंट हमारा इधर है और ये पॉइंट क्यू है, यहाँ पे फील्ड निकालनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू की इस वायर से ए है और ये डिस्टेंस भी हमें ए दे रखी है, तो ये एंगल हो जाएगा π/4, ये रेफरेंस लाइन है। तो जो भी एंगल हम मेजर करते हैं रेफरेंस लाइन से मेजर करते हैं। तो क्यू पे निकालना है, तो क्यू पे निकालना है तो क्यू को ओ से जोड़ा, तो ये वाला एंगल π/4, फिर ये वाला एंड इंफिनिटी पर है, तो यहां से हम इस पॉइंट को जोड़ेंगे इंफिनिटी से, तो ये एंगल हो जाएगा π/2। तो इसको मैं अल्फा बोल रहा हूं तो दूसरा वाला बीटा हो जाएगा। तो क्यू पर इस वायर नंबर 2 की जो फील्ड है, वायर नंबर 2 की जो फील्ड है वो हो जाएगी म्यू नॉट आई 4πd, ये फॉर्मूला है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा एल कैप क्रॉस आर कैप। एल कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर अलोंग आई, और ये है परपेंडिकुलर टू एल कैप। अब यहां पे हम B2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो B2 हो जाएगा, ये देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, यहां पे d कितना हो जाएगा, a के बराबर। इस पॉइंट से डालेंगे परपेंडिकुलर वायर पे, तो ये हो जाएगा a 4πa साइन अल्फा की वैल्यू आपकी हो जाएगी π/2, तो साइन π/2 प्लस बीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी π/4, इस फिगर में देखिए साइन π/4। अब डायरेक्शन की बात हम करते हैं, तो इधर हमारा x है, ये y है और ये z है।
ये z है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे एल कैप हमारे पास यूनिट वेक्टर है अलोंग करंट, तो करंट किधर है, करंट है y के अलोंग। अब करंट अगर y के अलोंग है तो ये हो जाएगा j कैप क्रॉस r कैप। r वेक्टर कौन सा होगा, दिस इज r कैप। r कैप इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू l कैप। तो l कैप एक्चुअली ये हो गया, ये एल कैप है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जे कैप हो गया करंट के अलोंग यूनिट वेक्टर, और आर कैप हो गया माइनस आई कैप। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, तो साइन पाई बाई 2 आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 बाय √2 और j क्रॉस i, तो j क्रॉस i हो जाएगा माइनस के, i क्रॉस j क्रॉस i माइनस के और ये माइनस साइन दे रखा है तो ये हो जाएगा ये कैप, तो ये B2 आ जाएगा। अब मुझे नेट फील्ड निकालनी है, तो अब हम चाहते थे कि ये जो हमारे पास वायर है, तो P पे तो हमने नेट फील्ड निकाल ली थी, हम Q पे निकालना चाहते हैं। तो Q पे नेट फील्ड निकालना चाहते हैं तो Q पे नेट फील्ड वायर नंबर 1 की और वायर नंबर 2 की दोनों की निकालनी होगी। 1 की हम निकाल चुके थे पहले और 2 की भी हमने निकाली हुई है। अब नेट फील्ड की अगर मैं बात करूं, नेट फील्ड हमारी जो Q पे होगी वो कितनी हो जाएगी, जो स्ट्रेट वायर था हॉरिजॉन्टल उसकी वजह से V1 थी, और जो वायर था वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वजह से B2। तो BQ की जो वैल्यू है, B1 कितना है आपका, सॉरी B1 आपका था ये म्यू नॉट आई 4 पाई ए 1 माइनस 1 बाय √2 माइनस के, ठीक है, ये हो जाएगा 4 पाई ए 1 माइनस 1 बाई √2 और ये डायरेक्शन आपकी आई थी माइनस के। अब B2 जो आया आपका म्यू नॉट आई 4 पाई ए, ये B2 है, और क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई √2 के कैप। इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो म्यू नॉट आई 4 पाई कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई √2 और ये हो जाएगा, एक सेकेंड, -1 प्लस 1 बाई √2 और के आ जाएगा बाहर की तरफ। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, म्यू नॉट आई सिंप्लीफाई करना है बस इसको, 4 पाई ए माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और ये हो जाएगा प्लस 1 बाय √2 प्लस 1 बाय √2 और ये हो जाएगा आपका के कैप। अब -1 प्लस 1 कट जाएगा और ये जो होगा नेट फील्ड आपकी टू म्यू नॉट आई 4 पाई ए √2, ठीक है।
ये नेट फील्ड हो जाएगी।